जय माता दी। ओम नमः शिवाय। लगता है आज भी कोई मेरे ठेले पर नहीं आने वाला। मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं, पर मेरे पानी में वह पिताजी वाला स्वाद कभी नहीं ला पाऊंगा। वह भी क्या दिन थे जब मैं पिताजी के साथ आता था। उनके पास इतने ग्राहक आते थे कि उन्हें बात तक करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। काश मैंने भी इस काम को उतनी ही लगन के साथ सीखा होता। यह कहानी है किशन की, जो पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन पूरे दिन मुश्किल से उसके ठेले पर 2-4 लोग ही आते थे, और जो आते भी थे फिर दोबारा वह कभी उसके ठेले पर वापस नहीं आते थे। किशन यह बात अच्छे से जानता था कि उसके गोलगप्पे तो करारे बनते हैं, लेकिन उसके पानी में स्वाद में ही कमी थी। फिर शाम को ठेला समेटते हुए उसने खुद से कहा, मुझे माफ करना पिताजी, लगता है मैं आपके इस ठेले को नहीं चला पाऊंगा। कुछ कमाई नहीं हो रही है। आप ही थे जिन्होंने न सिर्फ इस ठेले को चलाया बल्कि पूरे शहर में अपना नाम भी कमाया। पर यह सब मुझे नहीं हो पाएगा। आपने लाख बार कहा कि मैं आपसे पानी बनाना सीख लूं, और मैंने कभी बात नहीं सुनी, और उसका खामियाजा मैं अब भुगत रहा हूँ। इस नवरात्रि के बाद से मैं यह ठेला हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और कहीं और मजदूरी का काम ढूंढ लूंगा। इतना कहकर किशन अपना ठेला लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। उसका मन उदास था और आंखों में आंसू थे। वह अपने पिता का ठेला चलाना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। हाथ पैर धोए और माता रानी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। अगली सुबह बाजार में किशन के ठेले के आसपास 8 लड़कियां सजी धजी घूम रही थी। अरे सन्नी कहाँ रह गई? हम तो 8 ही हैं। पता नहीं, पर अब हम क्या करेंगे? वह देखो वहाँ एक छोटी बच्ची है, चलो उसे अपने साथ ले लेते हैं। हाँ, पर वह है कौन? क्या फर्क पड़ता है, हम उसे साथ ले लेते हैं और फिर हम 9 कन्याएं हो जाएंगे। मैं एक सेठ को जानती हूँ, उसके घर चलते हैं। हो सकता है कि वह हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाए और खूब सारे पैसे भी दे। हाँ हाँ, सही है, चलो हम उसे भी साथ ले लेते हैं। उन लड़कियों ने उस बच्ची को भी अपने साथ ले लिया और इस तरह वो 9 कन्याएं हो गई। वह सब साथ मिलकर वह सेठ के घर गई, मगर वह सेठ ही कंजूस था। उसने सभी बच्चियों को एक एक बिस्कुट का पैकेट और 1-1 रुपए देकर चलता कर दिया। और फिर तुम तो कह रही थी कि यह सेठ बहुत मालदार है, इसने ना तो हमारा पूजन किया और देखो जरा 1 रुपए पकड़ा कर चलता कर दिया हमें। हाँ यार, इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। कोई नहीं, अब मैं तुम सबको सरला आंटी के यहाँ लेकर चलती हूँ। उनका बंगला जितना बड़ा है उतना उनका दिल भी उतना ही बड़ा है। देखना, वह भरपेट खाना और खूब पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ, जल्दी चलो। सभी लड़कियां एक साथ सरला आंटी के घर पहुंची। सरला पैसे वाली महिला थी, लेकिन वह भी बहुत कंजूस थी। वो माता की पूजा तो करती थी, पर कन्या पूजन में पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। जब उसने देखा कि उसके घर 9 कन्याएं आई हैं, तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे आ गई तुम सब, चलो बैठो। देखा, मैंने कहा था ना, सरला आंटी बहुत ही अच्छी है, वह जरूर हम लोगों के लिए तोहफे भी लेकर आई होंगी। फिर उन बच्चों की उम्मीद तब टूट गई जब सरला उन बच्चों के लिए थाली में 1-1 पूरी और थोड़ी थोड़ी सी सब्जी लेकर आई और उन सबके हाथ में 2-2 रुपए थमा दिए। सुबह से घूम घूम कर बच्चियां थक गई थी, उन्हें जोर की भूख लगी थी, लेकिन 1 पूरी से कहाँ कुछ होने वाला था। वह गुस्से में घर से बाहर चली आई। तभी सबसे छोटी बच्ची जो बाजार में मिली थी, उसने कहा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो एक बार मेरे साथ चलो। मैं एक पानी पूरी वाले को जानती हूँ, वह भले ही हमें पैसे ना दे पाए,
लेकिन जी भरकर पानी पूरी खाने को जरूर मिलेगी। क्या कहा, पानी पूरी? हाँ हाँ, ले चलो हमें। वह छोटी बच्ची सारी बच्चियों को साथ लेकर किशन के ठेले पर आई। किशन ने जब एक साथ 9 कन्याओं को देखा तो उसे कन्याओं में माता रानी 9 रूप नजर आए। उसने बच्चियों के सामने हाथ जोड़ लिए। आज नवमी है और मेरे सामने माता रानी के 9 रूप हैं, पर मेरे पास सिवाय पानी पूरी के और कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैं परसों से यह ठेला बंद करने वाला हूँ। अगर आप सब चाहो तो यहाँ विराजो, मैं आप सबको पानी पूरी का ही भोग लगाऊंगा। कोई बात नहीं, हम सब खा लेंगे। वैसे भी बहुत भूख लगी है, आप पानी पूरी लगा दो हम सबके लिए। लाइए, मैं आपकी कुछ सहायता कर देती हूँ। नहीं नहीं गुड़िया रानी, तुम बैठ जाओ, मैं कर लूँगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं पानी चला देती हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। किशन गोलगप्पे तैयार करने में लग गया और उधर छोटी बच्ची ने किशन से नजरें बचाकर थोड़ा सा पानी अपनी हथेली में लेकर चखा। उसके पानी में कोई जान नहीं थी। वह बच्ची सब समझ गई। उसने धीरे से पानी के बर्तन को अपने दोनों हाथों से थामा और 1 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद की और फिर वह बच्ची बाकी बच्चियों के साथ बैठ गई। किशन ने सभी के लिए गोलगप्पे लगाए। उस दिन बच्चियों ने जी भरकर पानी पूरी खाई और किशन को खूब आशीर्वाद दिया। पर सबसे छोटी बच्ची ने किशन के सर पर हाथ रखकर कहा, किशन। उस बच्ची को गोद में उतारा और बच्ची चली गई। थोड़ी देर में किशन के ठेले पर कुछ ग्राहक आए और जब उन्होंने अपनी पूरी खाई, हाँ भैया, यह स्वाद बिल्कुल रामदास भैया जैसा। भैया बिल्कुल उनसे भी अच्छा। अरे कमाल हो गया भैया, मजा आ गया भैया, कसम से और खिलाओ। किशन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फौरन एक प्लेट में थोड़ा सा पानी लिया और उसे चखकर देखा। पानी का स्वाद एकदम से बदल चुका था। वह गजब का स्वाद लिए हुआ था। किशन ने उस बच्ची को देखने की कोशिश की, लेकिन वह बच्ची उसे कहीं दिखाई नहीं दी थी। उसने आसपास की तरफ हाथ जोड़े और माता रानी का धन्यवाद किया और फिर भैया एक प्लेट पानी पूरी लगाना और मुझे भी। और फिर इस तरह माता रानी की कृपा से किशन का पानी पूरी का ठेला चल निकला, क्योंकि अब किशन के हाथों में भी वह हुनर आ गया था जिसकी उसे जरूरत थी। जय माता दी।